top of a building 15 meter high, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and the building. देखो एक सिंपल सी ट्रिक इसमें समझना भाई. ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर. इट मीन्स अगर वो कह रहा है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, तो इसका मतलब टावर सच में ही हाइट में इससे बड़ा रहा होगा, कुछ इस टाइप से. फॉर एग्जाम्पल दिस ए बी इज़ द टावर और मैं मान लेता हूँ दिस पी क्यू इज़ द बिल्डिंग. दिस पी क्यू इज़ द बिल्डिंग. इन्होंने पहले ही कह दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये 15 मीटर हाई है भाई, और इससे अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे टावर का, दैट विल बी 60 डिग्री. ओ सॉरी 30 डिग्री. अब कह रहे हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इससे अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो इट विल बी 60. दिस विल बी 60 डिग्री. तो अब इसी में इसने आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग. देखिएगा भाई सुपर इजी क्वेश्चन. आपने मान लिया सर लेट द, इसमें लेट करने की भी आवश्यकता नहीं, मैं आपको कुछ डायरेक्ट चीज़ें बताता हूँ भाई. देखिएगा भाई दिस इज़ 15, तो ये भी 15 हो जाएगा भाई. यहाँ से इसे कोई पॉइंट हम एक्स कह देते हैं. दिस एक्स भी इज़ 15 मीटर और इसे अगर मैं h कह दूँ दिस ax. नाउ तो आप कहेंगे सर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 15 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर इज h प्लस 15 मीटर. ये आसान रहेगा आपके लिए भाई. अब छोटे वाले ट्राइंगल में आइए. अब इन ट्राइंगल AXP tan 30 degree will be equals to AX upon PX. That is tan 30 is 1 upon root 3. This AX is H और भैया PX और Q भी तो अपने आप में कोई एक ही चीज़ है. तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ भाई, इन्हें मान लेते हैं हम Y सिंपली H अपॉन Y. तो यहाँ से आप Y की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं. दिस विल बिकम रूट 3 H. इसे कोई इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं भाई और आते हैं अपने बड़े ट्राइंगल में. नाउ इन ट्राइंगल ए बी क्यू और यहाँ आप कहेंगे सर tan 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू बी. tan 60 इज रूट 3. दिस ए बी विल बी h प्लस 15 अगर आपके याद है कंप्लीट हाइट भाई, एंड दिस इज ऑल्सो y. तो आप कहेंगे सर रूट 3 y विल बी इक्वल्स टू h प्लस 15. अब आपकी इच्छा है आप डायरेक्ट y की वैल्यू रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई. कैसे? जैसे हमने लास्ट टाइम करा था. दैट इज़ y की जगह पर रखेंगे रूट 3h विल बी इक्वल्स टू h प्लस 15. दिस विल बिकम 3h माइनस h विल बी 2h इक्वल्स टू 15. तो h विल बी 15/2. h विल बी 15/2 दैट इज़ 7.5 मीटर. पर उसने सिर्फ h नहीं पूछा है आपसे, उसने इसकी भी डिमांड करी है किसकी भाई, y की. तो आप डायरेक्टली कह देंगे सर y विल बी 7.5 रूट 3 मीटर. तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई थी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें बता दिया. इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू सो मच.